नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इस एपिसोड की हम चर्चा शुरू करें इसके पहले आपको तो पता चल ही चुका होगा, तंबोली, गोनी और राखी सावंत की घर में री एंट्री हो चुकी है। और जब अली गया था ना बाहर, तो याद है आपको, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि अली गया है जास्मीन को बोलते हुए कि मैं वापस आऊँगा, और अली वापस आ चुका है। अली के प्यार में जास्मीन इस कदर आज बेचैन थी इस एपिसोड के अंदर, बिग बॉस उसे इम्यूनिटी भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बस इसे इसका अली दे दो। काश भगवान ऐसे हम सबकी भी प्रार्थनाएं सुन ले, गरीबों की प्रार्थनाएं सुन ले और उन्हें भी वो मिल जाए जो जास्मीन को मिल रहा है। आई थिंक ये जास्मीन के लिए रेडियो मिर्ची को गाना बजाना चाहिए था। वो कौन सी पिक्चर थी, खिलाड़ी 786 का, मैं कितना तनहा तनहा लोनली ऑल आई वांट इज एली एली एली। एली की एंट्री हो जाएगी कल, तंबोली की भी एंट्री हो जाएगी, और पिछले सीजन का एकदम कट कॉपी पेस्ट वाले जैसे नहीं, वो शुक्ला की जब एंट्री हुई थी और से वो कन्फेक्शन रूम के अंदर, तो जैसे मैं कल कहा था ना, फुद्दू फटने की पूरी हूबहू कॉपी कर रही है जास्मीन। और अब तो इनका मिलन समारोह भी उसी अंदाज में होगा। खैर वो तो होगा कल, लेकिन इस एपिसोड में हमें जो खास चीज़ें देखने को मिली, वो खास चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि घर वाले जब एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं तो बिग बॉस उनका भी बाप बन जाता है। तो जैसा कि हमने कल रात को एपिसोड में देखा भी था और रिव्यू में भी हमने बात कही थी कि सो कॉल्ड कागजी शेर कश्मीरा नॉमिनेशन की डर से हो गई थी ढेर और आंसुओं का सैलाब बहा दिया था। आज हमने देखा, और इनफैक्ट कल से ही इस इमारत की नींव पड़ चुकी थी कि भाई कश्मीरा को कैसे भी करके बचाना होगा, क्योंकि कश्मीरा को नॉमिनेशन से डर लगता है। इतनी कोशिशें की कश्मीरा को नॉमिनेशन से, कैशमीरा को नॉमिनेशन से बचाने की, लेकिन जीतने के बावजूद भी कैशमीरा को नॉमिनेशन में ले ही आए बिग बॉस। तो क्या हम यह समझ सकते हैं कि कैशमीरा का एविक्शन होने वाला है? क्या उन्हें 7 या 6 दिन के लिए ही बिग बॉस लेके आया था? ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठेगा 2 दिन के बाद वीकेंड के एपिसोड्स में। और ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग इसलिए बार बार ये कह रहा है कि कैशमीरा तो जीती हुई टीम की थी और हारी हुई टीम नॉमिनेट हुई थी। कैशमीरा को आपने क्यों नॉमिनेशन में डलवाया? और आपको पता था कि बहुमत हो या सहमति हो, नाम तो कैशमीरा का ही आएगा, क्योंकि जो आपकी जो प्रोजेक्टेड विनर्स हैं या जो प्रोजेक्टेड टॉप 2-3 हैं, उन्हें तो गुप्ता बचाएगा। इनफैक्ट गुप्ता कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट देने के लिए ही आया है। और सबसे बड़ी बात कि ये जितने भी हैं कलर्स के कुकुर मुत्ते, ये सब देखिए भैया, टीवी एक्टर कोई भी हो, चाहे वो शुक्ला रहा हो, चाहे वो हिना, चाहे कोई भी हो, विकास के अगेंस्ट कोई नहीं जाता है। सबको पता है कि विकास गुप्ता क्या है, वो भोली सूरत रखता है और दिल का कितना बड़ा टुच्चा इंसान है, आपने इस एपिसोड में देख लिया होगा। पहले तो लोगों के दिमाग में एक डाउट डाल दिया कि कैशमीरा जो है वो उस टीम के प्रति लॉयल्टी है, वो धोखा दे रही है। वो बेचारा कैशमीरा तो बेचारी कहीं की नहीं रही, लेकिन ये जो कलर्स टीवी के कुकुर मुत्ते हैं, इन लोगों ने कैशमीरा की लॉयल्टी के ऊपर सवाल खड़े किए, उसे उन लोगों का घर का भेदी वाला, विभीषण वाला वो कैरेक्टर समझा। लेकिन कैशमीरा उन्हीं की टीम के लिए खेल रही थी और उन्हीं की टीम जीती। रुबीना, जैस्मीन, विकास, पहली बार रुबीना जीती हुई टीम का हिस्सा बनी। अफसोस कि यहाँ पर भी सामने वाली टीम ने वो एफर्ट नहीं किए। वो तो अभिनव भी समझ गया था, अभिनव के अलग गुर्दे चल रहे हैं भाई। अभिनव क्या किया, हारी हुई टीम का सदस्य बन गया ना। अभिनव को भी हमने इस एपिसोड में कहते हुए सुना था कि आपने कभी एजाज को ऐसा देखा कि बजर बच गया हो और एजाज चाय बना रहा हो, कुछ तो दाल में काला है। ये कैशमीरा को बचाने के लिए इन लोगों ने, ये मन्नू, एजाज, इन सब ने ये प्लान किया, लेकिन ये प्लान बैकफायर कर गया, क्योंकि बिग बॉस को नॉमिनेशन में कैशमीरा को लेकर ही आना था। इस एपिसोड का एक बहुत बड़ा पॉइंट था गुप्ता का, ये जो सो कॉल्ड मास्टरमाइंड, वो इस एपिसोड में कहा भी था जब उसका वो कार्ड की चर्चा बिग बॉस ने की कि इसने गुप्ता को 4 काम दिए थे, उसमें से कोई 3 करने थे, लेकिन ये तो 2 ही कर पाया। 3 बिग बॉस, वो गुप्ता बोला कि मैंने तो पूरे 3 किए थे दबी दबी आवाज़ में, लेकिन बिग बॉस बोला कि आपने 2 काम किए हैं और आपने 1 जोकर कार्ड अर्न किया है। मैं समझ रहा हूँ कि ये जो जोकर कार्ड का डिस्क्लोज किया है बिग बॉस ने, ये अगर नॉमिनेशन टास्क हो जाती उसके बाद वो डिस्क्लोज करता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि टास्क शुरू होने के पहले गुप्ता की ये जो आपने सीक्रेट टास्क का मिशन आज खत्म किया है, कहीं ना कहीं घर वालों को एक मैसेज चला गया था कि अगर ये लोग हार भी जाएंगे तो गुप्ता अपना जो जोकर कार्ड है वो इस्तेमाल कर ही लेगा। हालांकि उसने अभी इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन आगे पीछे वो इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा। अब गुप्ता की चर्चा चली तो गुप्ता और अर्शी का ये जो वॉर ऑफ वर्ड है, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो गुप्ता की असलियत को अच्छे से पहचानते हैं। ये अर्शी जो है वो गुप्ता को रग रग परख चुकी है, और पिछले 11, 12, 13 और अब ये हर सीजन में गुप्ता आ रहा है, इसको हम भी अच्छे से डिकोड कर चुके हैं।
देखिए भैया, सीधी सी बात है, अगर आपको रास्ते चलते एक कोबरा, जहरीला कोबरा मिल जाए और दूसरी तरफ गुप्ता, तो बेटर होगा कि आप कोबरा पर भरोसा कर लो, शायद आपको वो नहीं डसेगा। लेकिन गुप्ता एक ऐसा जहरीला आस्तीन का सांप है, वो आपसे मीठा मीठा बोलेगा, आपको अपने पूरे वश में करेगा और आपकी पीठ में छुरा भोंक देगा। उसका ये अंदाज अर्शी बहुत अच्छे से समझती है। और गुप्ता देखिए, सब जानते हैं वो MTV का हेड रह चुका है, कलर्स की क्रिएटिव टीम का पार्ट रह चुका है, MTV पर एस ऑफ स्पेस करके शो भी कर चुका है। लेकिन जैस्मिन और इन रूबीना वगैरह का कहना कि वाह इतनी बड़ी हस्ती थोड़ी है वो, जैस्मिन जो कह रही थी इतना बड़ा प्रोड्यूसर होता ये वो। अरे यार, ऐसा है कि जितने भी कलर कोई कुकुर मुत्ते हैं, ये गुप्ता के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। एक टीवी माफिया है जो पूरा टीवी एक्टर्स को कंट्रोल करता है, इवन मनु पंजाबी, जो कि गुप्ता को टक्कर दे सकता है। और गुप्ता की सारी करतूतें इसको पंजाबी को भी पता है, लेकिन गुप्ता के ये पोल पट्टी खोलेगा नहीं, क्योंकि ये जब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर के तो इन्हें बता दिया जाता है कि भैया इसके खिलाफ मत बोलना, वैसा वैसा मत बोलना। और मनु पंजाबी तो इतना बड़ा वाला गर्दुल्ला है कि वो शो में आने के लिए सलमान की भी चाटेगा, मेकर्स के ब्लंडर्स को भी डिफेंड करेगा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग बयां करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि वो खुद को एक मास्टरमाइंड के रूप में पोर्ट्रे करना चाहता है, लेकिन कलर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता वो, क्योंकि मनु पंजाबी के पास एक पूरा मौका था इस गुप्ता की सीक्रेट टास्क को बर्बाद करने का, लेकिन उसने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना घनघोर डिसअपॉइंटेड हूँ मैं अर्शी और इससे मनु पंजाबी से। इन्हें दोनों को पता था कि गुप्ता कुछ ना कुछ करा, लेकिन इन्होंने उसको विफल करने के कोई एफर्ट ही नहीं किए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट था ये देखने के लिए कि कोई तो हो जो गुप्ता का ये प्लान फेल कर दे। बट मुझे निराशा ही हाथ लगी। वैसे निराशा तो मन्नू को, एजाज को, अर्शी, इन सबको बहुत ज़्यादा हाथ लगी है जब इनका प्लान बैकफायर कर गया। ये लोग कश्मीरों को बचाना चाहते थे, लेकिन कश्मीरा ही नॉमिनेट हो गई। और आज जिस तरह से लाइव फीड की जो अपडेट आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, उससे पता चल रहा है कि एजाज का ये डिसअपॉइंटमेंट और एजाज के गुर्दे चिल्ला कल भी जारी रहेगा जब अली गोनी आएगा और वो जास्मिन की जो बेइज्जती की है एजाज ने, उसका चिन चिन के बदला लेगा, चिन चिन के बदला लेगा अली गोनी। तो एजाज का, और ये जो एजाज और मन्नू की दोस्ती, मनवीर और ये मन्नू की जो दोस्ती चल रही है, ये किस करवट जाएगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल तक तो जब से चैलेंजर्स आए तब से एजाज बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्ट जोन कह सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। बट एजाज का हमने हमेशा देखा है, चाहे कविता कौशिक हो, चाहे मन्नू पंजाबी हो, बाहर से कोई भी आता है जो एजाज को जानता है बाहर से, एजाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ये जो खुशी, ये जो एक्साइटमेंट होता है, ये कुछ दिनों बाद फुस हो जाता है, पंक्चर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें कल देखने को मिलेगा जब अली की एंट्री होगी और एजाज, जो अभी फिलहाल काफ़ी एकदम हवा में उड़ रहे हैं, वो कल से धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। कल के अली और इन सब की एंट्री के बाद तब देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल जो एक नया अलायंस बना है, मन्नू, एजाज, अर्शी, कश्मीरा और ये, अब जब अली आ जाएगा, तंबोली आ जाएगी, राखी, तो फिर एक अलग अलायंस बन जाएगा। वैसे इस एपिसोड की जब स्टार्ट हुई थी तब एज ऑलवेज जैसे ये चटर पटर चाचियाँ बहुएं जब बैठ के चर्चा नहीं करती हैं, जास्मिन रूबीना के साथ वापस से बैठने लग गई और इन लोगों का ये लग रहा है कि देखा एजाज तो मन्नू के साथ अर्शी के साथ एक अलायंस बना लिया है। बिग बॉस में अक्सर ये होता है कि लोग दूसरों को तो ग्रुप बोलते थे, लेकिन खुद का ग्रुप नहीं दिखता है। रूबीना, जैस्मिन, विकास गुप्ता, अभिनव, ये आप भी तो अलायंस हो, आपका भी तो ग्रुप है। अब जस्ट बिकॉज कि आप खुद को कॉन्वेंट का पढ़ा लिखा मानते हो, उन्हें पब्लिक सरकारी स्कूल के बच्चे मानते हो, तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, सुपीरियर हो, ऐसा मानती हो। बट अलायंस तो आपका भी है, ग्रुप आपका भी, तो आपको दूसरों से क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, ये दिक्कत वाला पॉइंट है। तो एपिसोड जब स्टार्ट हुआ तो कुछ चाय वगैरह कुछ बन रही थी और रूबीना कुछ अदरक वगैरह ऐसे कूट रही थी, तो मन्नू पंजाबी ने कुछ वन लाइनर मारे थे वहाँ पर कि जो दिक्कत है ना, जिन लोगों को रूबीना से पंगा लेते हैं, सब बाहर चले गए। जैसे कि वो कविता कौशिक का या राहुल वैद्य का भी जिक्र किया। कहने का मतलब मन्नू पंजाबी ये कहना चाहते थे कि जो भी पंगा लेता है रूबीना से, वो सीधा घर के बाहर चला जाता है। तो क्या यही वजह है कि अपने रिव्यू में रूबीना की खबर लूंगा ऐसी बात करने वाला मन्नू पंजाबी बहुत सेफ खेल रहा है? जितना बड़ी बड़ी बातें वो करता था, शायद उसका 1% भी वहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में उसने काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेस किया, लेकिन इस एपिसोड में जहां उसे एक स्टैंड लेना चाहिए था अर्शी के साथ, गुप्ता कौन होता भाई? गुप्ता कौन होता है? किसी को बोलने वाला कि ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। देखिए, ये लोगों के माइंड में इस तरह की बातें डालता है कि आदमी कहीं ना कहीं बौखला जाता है। देखिए, गुप्ता कलर्स का ही पिट्ठू है और वो जानता है। अब भाई आप मुझे बताइए, अभिनव शुक्ला की खुद की कोई फैन फॉलोइंग है क्या? वो तो इनफैक्ट जो हैशटैग चल रहा है वो भी रूबीनव चल रहा है, रूबी आगे अभिनव पीछे।
तो रुबीना की वजह से यहाँ तक वो टिका हुआ है। लेकिन गुप्ता जैसे कलर्स के चिलगोजे क्या बोलते हैं कि उसकी खुद की फैन फॉलोइंग, उसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अरे सीधा सा, अब हमको भी पता है, तू तो अपने मुंह से बोलेगा नहीं कि उनका 10-12 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है तो अभिनव नहीं जाएगा, बच जाएगा। ये ऐसे शुगर कोट करते हैं बातों को। अर्शी भी कहीं ना कहीं जानती है कि इन लोगों की एमजी पीरियड होता है, मिनिमम गारंटी होती है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, लेकिन वो भी उस क्लॉज को, उस चीज़ को खुलकर नहीं बोल सकती। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ये अनकही बातें होती जो हमारे आंखों के सामने होती हैं, लेकिन ये लोग खुलकर बोल नहीं सकते क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि इस तरह की चीज़ें आपकी ज़बान पर नहीं आनी चाहिए। ये जो बोल रही थी ना अर्शी बार बार कि इसने 2 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया है, ये बहुत लोगों के काम छीन लेता है, ये कैसे सब कुछ जानता है, बिग बॉस अंदर बुलाओ, बिग बॉस अंदर बुलाओ। मनु पंजाबी से भी उसने बोला कि सीज़न 12 में आने की बात चल रही थी, और एजाज के सामने भी उसने बोला अर्शी ने कि ये मनु और ये बात करते थे, मनु बाहर गुप्ता के बारे में क्या बोलता था, लेकिन यहाँ बहुत सेफ खेल रहा है, वो डर रहा है। मनु पंजाबी एक्चुअली में डर रहा है क्योंकि उसको अगले साल रिव्यू भी करने, और सलमान की लव यू बोलेगा तो शायद बिग बॉस वाले फिर से उसको बुला लें। तो हर कोई ऐसा नहीं होता अर्शी बेगम जो आपकी तरह बिंदास बोले बगैर किसी डर के, बगैर किसी परवाह के। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो डंके की चोट पर सच बोलने का दम रखें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आज के ज़माने में सच बोलना गुनाह हो जाता है। तलवे चाटो, बूट लिकिंग करो, लव यू करो ताकि आगे के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। तो आजकल का ज़माना वैसा है और गुप्ता जैसे लोग बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं, और मनु पंजाबी भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। जितना पिछले 2-3 एपिसोड में मनु ने इंप्रेस किया, उतना ही ज़्यादा इस एपिसोड में उसने घटियापन दिखाया। एक मौका था खुलकर एक स्टैंड लेने का, अर्शी का साथ देने का कि गुप्ता कौन होता है। आप तो एकदम सेफ खेल रहे हो, उसकी मर्जी, वो बोले, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये कुछ नहीं होता, क्लियर कट टू कट बोलना था कि ये गुप्ता कौन होता है। ये गुप्ता बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पास एक मौका था, सीक्रेट टास्क में इसने 3 रात तक घर को परेशान किया, राशन खत्म कर दिया, लेकिन कितना कैजुअली लिया सब लोगों ने, कितना कैजुअली। ये जास्मीन रुबीना को तो भनक तक नहीं लगी, और ये जास्मीन बोली भी कि यार ये प्रिविलेज इसको ही क्यों दिया, बाकियों को क्यों नहीं दिया। तो गुप्ता क्या बोला, मैं तो मास्टरमाइंड हूँ इसलिए मुझे दिया, मतलब बाकी के लोग क्या भिखारी हैं क्या। सो क्लियरली अर्शी के अलावा गुप्ता को कोई भी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा है। बाकी ये जो चैलेंजेस हैं, राहुल महाजन की अगर मैं बात करूँ तो वो कोई कॉमेडी करने के लिए सिर्फ आए हैं, बाकी चीज़ों में उनसे कुछ होता नहीं, सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं। ये राखी सावंत कल से आ जाएगी तो देखते हैं वो कितनी पानी में है, कितनी नहीं है। और मनु पंजाबी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी दम दिखा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो एकदम ढलान वाले रास्ते पर चला जाएगा। मन्नू मनवीर की जोड़ी चल रही है, अर्शी ने ऐसा बोला था। गुप्ता क्या बोलता, तुम उस पर फोकस करो ना यार। तुम्हें अगर खुद को मास्टरमाइंड साबित करना है तो टक्कर वहां लो, उसकी चाल फेल करो, लेकिन तुम उसकी चाल फेल ही नहीं कर पा रहे हो। आपने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करी कि आप हार जाओ, कैशमीरा उधर से जीते तो वो सेफ हो जाए। लो भैया, आपकी तो वो चाल भी फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं इस एपिसोड में जिस तरह से चीज़ें गई हैं, उन तमाम चीज़ों ने गुप्ता को एक मास्टरमाइंड के रूप में फिर से हमारे ऊपर थोप दिया है। वो जो चाह रहा था, जो सोच रहा था, चीज़ें वैसी ही हुई, थैंक्स टू ये घर वालों के दिमाग की बत्ती बंद हो जाना। ये लोग उसकी बातों पे ऐसे आ जाते हैं कि मतलब अच्छे खासे बाहर से हुए लोग भी मतलब अंधे हो जाते हैं। और बाहर की बातें घर के अंदर लाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर किसको क्या वोट मिल रहे हैं, और कल के एपिसोड में हम देखेंगे भी वो जो कविता कौशिक और अभिनव वाला जो ट्वीट जो हुए, वो सारी बातें, मतलब आप देख लीजिए कि बाहर से क्या क्या नहीं, ये बातें पिछले सीजन में तो अलाउड थी नहीं, लेकिन इस सीजन में आप देखो तो अली गोनी ने बाहर टीआरपी कैसी आईपीएल की वजह से ये था वो था, एक्सीडेंटली वो लाइव फीड में वो उसकी वो बात लीक हो गई कॉन्ट्रैक्ट वाली। अदरवाइज बिग बॉस तो खूब कोशिश करता है कि ऐसी चीज़ें छुपा ली जाएं। वो अभी 2 दिन पहले एपिसोड में भी जब ये अर्शी, गुप्ता, मन्नू और ये बिग बॉस सीजन 12 में आने की बात कर रहे थे, सुशांति की बात कर रहे थे, वो सीन बिग बॉस ने फट से काट दिया था। लेकिन गुप्ता को पूरा लाइसेंस है भाई बाहर की सारी बातें करने का, किसको कितने वोट मिल रहे हैं। जब राहुल वैद्य बाहर जा रहा था जिस एपिसोड में, उस दिन भी उसने बोल दिया था कि जास्मीन को ज़्यादा वोट मिलेंगे, राहुल को कम मिलेंगे। अबे तू कौन होता है। मैंने उस रिव्यू में भी कहा था कि राहुल को भले ही ज़्यादा वोट आए होते, लेकिन इन लोगों ने फिक्स कर रखा था कि राहुल जाएगा। तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही पूरी चीज़ें हुई, और ये है विकास गुप्ता जो कि कलर्स की थाली में खाता है। इसे सब पता है, ये जितने भी हैं मनीषा और जयपुरिया वगैरह, ये सब लोगों ने अच्छे तरीके से इसको एक प्रिविलेज दिया है। इसी को जोकर कार्ड क्यों दिया, बाकियों को क्यों नहीं दिया। इसको ज़बरदस्ती में मास्टरमाइंड के रूप में थोपा जाता है, जो कि अर्शी जानती है कि ये नल्ला इंसान है, इसको इन लोगों ने मास्टरमाइंड बना दिया है। और गुप्ता तो गुप्ता हर चीज़ में बदतमीजी भरी। तुमसे ऐसी वाहियत औरत मैंने देखी नहीं है। तुमने ये बदतमीजी मत करो, तुमको पता है तुम कितने बिगाड़ लग रही। तुम देखो अर्शी, तुम बदतमीजी मत करो मेरे साथ। पिछले सीजन में ये
गर्दुल्ला गुप्ता शुक्ला के धक्कम धुक्की को जस्टिफाई करता था, लेकिन इसको अगर एक उंगली टच हो जाए तो बिग बॉस प्लीज टेक अ कॉल, बिग बॉस ये कैसे बदतमीजी कर रही है, बदतमीजी कर रही है, वाहियात बदतमीजी मत करो अर्शी, बदतमीजी मत करो। हालांकि थोड़ा उसने एक ह्यूमैनिटी वाला सीन भी दिखाया, जब वो अर्शी के पाँव में लग गई तो उसका जूता लग गया था, तो उसने शूज़ भी दिए। करता इतना अच्छा है, लेकिन बुरे काम इतने करता है कि उसकी जो छोटी सी अच्छाई होती है ना वो दब जाती। फिर विक्टिम कार्ड देखो, उसका रोना देखो, वॉशरूम में खड़ा खड़ा रो रहा था, फैमिली ने ऐसा नहीं किया, मेरे तो अपना ने लूट लिया, तो बाकी लोग तो आपको पता, मैं किसी को काम नहीं काम, शिल्पा आंटी ऐसे मैं 6-7 सीरियल सोने तो मैं कुछ नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ यार, ये बहुत बदतमीज वाहियत बेगैरत है, सब बेगैरत है, तू ही दूध का धुला बस गुप्ते। सो ये था भैया इस एपिसोड का रिव्यू, जहां पर जास्मीन की मन की मुराद पूरी हो गई, उसे अली चाहिए था, अली आ गया। गुप्ता और अर्शी की जो फाइट है नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। अब तो कैशमीरा को भी पता चल गया है कि गुप्ता गर्दुल्ला है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो कलर्स के जो कुकुर मुत्ते, इनसे तो कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। अभिनव हो, रुबीना हो, जास्मीन हो, ये तो वही करेंगे जो गुप्ता बोलेगा। ये टीवी माफिया के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते। एक उम्मीद थी कि एजाज और मनु शायद एक स्टैंड लेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। और आज इस एपिसोड से ये जो गुर्दे छिलने की प्रक्रिया शुरू हुई है एजाज की, वो कल भी जारी रहेगी, जब अली बाहर से जो देख के आया है, तो कहीं ना कहीं जास्मीन की इंसल्ट का तो वो बदला लेगा अपने सो कॉल्ड भाईजान एजाज खान से। अब वो देखेंगे हम कल के एपिसोड में। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग था इस मामले में, क्योंकि इन लोगों ने जो प्लानिंग करी थी वो हो गई फेल, और गुप्ता की ये जो पोल पट्टी खोल रही है अर्शी, इस मामले में थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और बाहर से सब कुछ देखकर आया हुआ मन्नू पंजाबी इतना सेफ खेल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। गुप्ता की जो सीक्रेट टास्क थी वो ईजिली फुलफिल हो रही है, आपको पता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन, आपको क्या लगता है क्या नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।